ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का न्यू चैप्टर आ चुका है। बस दिक्कत वाली बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 12 पेज का चैप्टर है, ठीक है ना। तो वीडियो काफी छोटी बनेगी, तो उसके लिए शिकायत मत करना। साथ ही साथ वेब कॉमिक का भी चैप्टर आ चुका है। इस वीडियो के थोड़े टाइम बाद ही मैं वेब कॉमिक की वीडियो भी डाल दूंगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे हमें तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है, जो कि हमें लवली एक्समस विश करती है, यानी कि भाई अब क्रिसमस आने वाला है, उसकी सेलिब्रेशन। जिसके बाद हमें यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में फ्लैश और सोनिक का सीन दिखाया जाता है। फ्लैश कहता है कि तो यही लोग उस आदमी के चमचे हैं, क्यों है ना। सोनिक कहता है हाँ, भले ही वो विलेज काफी समय पहले तबाह हो गई थी, लेकिन ये बेवकूफ लोग अभी भी उसके कुत्ते बन के घूम रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी ओर ये सारे के सारे एलीट निंजास होते हैं और विंड और फ्लेम को वैनगार्ड दिया जाता है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, जिससे कि इनको ओपनिंग मिल सके अटैक करने के लिए। तो भाई इन दोनों की तो वैसी वाट लगी होती है। ये लोग मन में यही कहते हैं कि अच्छा, तो ये अपने साथ साथ हमें भी पीसना चाहते हैं, बेवकूफ कहीं के। अब बेटा तुम्हें पछतावा होगा हमें ऐसे प्यादों की तरह इस्तेमाल करने के लिए। फ्लैश कहते हैं सोनिक, हम इन सबको किसी तरह एक साथ अपने ऊपर अटैक करवाएंगे। अब जैसे कि तुम जानते हो, विलेज के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ये लोग एक साथ में काम नहीं कर सकते, और ये सारे रूल्स इनके दिमाग में घुसे पड़े हैं। तो यहाँ पे हमें इनके बचपन का सीन याद होता है ऑब्वियसली, कि इनको कहा जाता था कि एक दूसरे को कॉमरेड्स मत मानना, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद अगर तुम एक दूसरे से मिलते हो तो एक दूसरे को जान से मार डालना। तो फ्लैश यही कहता है कि थोड़ी देर बाद ये सबके सब आपस में भिड़ जाएंगे और इससे हमें हमला करने का मौका मिलेगा। तो सोनिक कहता है मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, समझे। सोनिक यहाँ पे हमें सोचता है कि जो थ्योरी उस विलेज ने हमारे दिमाग में डाली है वो ये है कि अगर हमारे सामने काफी सारे दुश्मन हो तो सबसे पहले कमजोर वालों को हराना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ना चाहिए। तो यार इस हिसाब से तो फ्लैश के ऊपर सबसे पहले अटैक होगा, और मुझे यकीन है कि उन्होंने हम दोनों की लड़ाई देखी थी। अब लगता है कुछ कर नहीं सकता, मेरे को फ्लैश को बचाना होगा। देखिए यहाँ पे भाई उल्टा ही हो जाता है, सोनिक के ऊपर ये सारे के सारे अटैक करते हैं। इसका तो सोनिक को एक कमजोर मानते हैं और उसको भाई काफी गुस्सा आता है। वो कहता है तुम मंदबुद्धि लोग, तुम्हारी तो ऐसी तैसी करूंगा, मेरे को माफ नहीं करूंगा तुम्हें। वह दूसरी और विंड और फ्लेम दोनों के दोनों अपने जूरो स्पाइडर कर्टन गैलोस का इस्तेमाल करके फ्लैश को फंसाने की कोशिश करते हैं, और इनके मन में भी वो थ्योरी होती है कि भाई वीक वालों को पहले निपटाना है। लेकिन ये लोग उसके खिलाफ जाते हैं फ्लैश को फंसाने के लिए, क्योंकि भाई इनको भी इस बात का डर होता है कि इनको ही ना निपटा दिया जाए। इस फायर में पॉइजन होता है और इस पॉइजन की वजह से फ्लैश अब ज्यादा तेज हिल डुल नहीं पाएगा, ये इनका प्लान होता है। और जो लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते उनको समझ आ जाएगा कि उनका क्या हाल होने वाला है। उस समय हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। इतने में ये सब ये सोच रहे होते हैं, भाई फ्लैश तो आसानी से इनके अटैक से बच के निकल जाता है और उल्टा इन्हीं की वाट लगा देता है, इन्हीं को उस जाल में फंसा देता है, यानी कि इन वायर्स में, ठीक है। यहाँ पे सोनिक के ऊपर काफी सारे निंजास आ जाते हैं अटैक करने के लिए पीछे से, लेकिन फ्लैश उसको आके कवर करता है, उसको बचा लेता है। सोनिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था पहले से, और वो जब देखता है कि फ्लैश ने उसको बचाया तो उसे और गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तो तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी। तो फ्लैश कहता है मेरे ख्याल से तुमने कहा था साथ में लड़ने के लिए, याद है ना। तो सोनिक कहता है तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे को, तुम्हारे बिना भी मैं आसानी से इन लोगों की वाट लगा सकता हूँ। तो ये निंजा सोचते हैं भाई इनका चल क्या रहा है यार, ये बहस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ एकदम परफेक्टली लड़ भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों काफी समय से ट्रेनिंग कर रहे थे, वो भी एक साथ। यहाँ पे विंड और फ्लेम की वाट लग रही होती है और फ्लैश कहता है कि हो ढीली मुर्गी, तुमने कहा था ना ये जाला जहरीला है, तो अगर गलती से थोड़ा सा भी कट गया ना तो तुम मर जाओगे, तो ज्यादा हिलो मत, समझे। सोनिक कहता है यार मैं तो कह रहा हूँ इनको खत्म कर दो यार। तो फ्लैश कहता है नहीं, जब मेरे सामने मॉन्स्टर सिचुएशन में इनसे हुआ था तो ये मॉन्स्टर्स थे, तो ये अच्छा खासा सैंपल बन सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिससे कि हम पता लगा सके कि मॉन्स्टर्स को इंसान कैसे बनाया जा सकता है। और अगर सब कुछ ठीक गया तो तुम्हारा बॉस भी अपनी आंखें खोल लेगा और उसके बाद तो सब कुछ बदल ही जाएगा। तो ये निंजास कहते हैं क्या भाई क्या बोल कर रहे हो तुम। तो फ्लैश कहता है तुम बेवकूफों को बिल्कुल भी नहीं पता, क्यों है ना। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मतलब चैप्टर। और क्या ही बोलो यार, 2 हफ्तों में एक एपिसोड आता है, ठीक है, मतलब चैप्टर सॉरी। और उसमें भी यार इतने छोटे और कम पेजेस और साइटा में दिखाते नहीं है, तो और थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। एनीवे रूमर्स चल रहे हैं कि वन पंच मैन सीजन 3 आने वाला है एनिमे, और भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी सारी एनिमे चल रही है, लोग भाई पागल हो जाते हैं एनिमे को देख देख के कि भैया ये हमारा हीरो है, ये सबसे बेस्ट है। मैं ये सोच रहा हूँ भाई वन पंच मैन की एनिमे जब आएगी तब क्या होगा भाई, इंटरनेट तो ब्रेक ही हो जाएगा। कॉस्मिक गारो साइटामा की जो फाइट्स है भाई वो अलग ही लेवल की है यार, उसको एनिमेट होना चाहिए। क्यों, तुम्हें क्या लगता है यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।